अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस भी कर दें ऑल पर। आज मैं जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर जो है मैं बात करना चाहता हूँ, ये टॉपिक जो है मैं अपनी कई वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर, और ये टॉपिक है डॉक्टर मौलाना मुफ्ती अशरफ अली जलाली साहब के हवाले से कि भी उन्होंने जो काम किया मसलक के लिए, जमात अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत इंजाम दी और जिस तरह से जो है उन्होंने अपना इल्मी वो शख्सियत के होने के नाते अपने इल्म को जो है फैलाया है, लोगों तक जो है काफ़ी फैलाया, फिर अपने इदारे कायम किए। और डॉक्टर साहब की एक खसूसियत ये थी, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी इस्लाम पर हमला होता या इस्लाम पर कोई ऐसी यानी बकवास की जाती इस्लामोफोबिया के तहत, तो डॉक्टर साहब जो है मैदान में आते और मैदान में आने के बाद जो है उनका अच्छी तरह आंसर देते, उनको जो है जवाब देते। अभी जो है हाल में एक मसला जो है इस वक्त चल रहा है फ्रांस के अंदर, और जिस तरह से वहाँ के सदर फ्रांस ने जो है, जिसने तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर वो जब उसको जो है कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाया ये गया, फिर उसको जो है वो प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उसने जो है फिर इनाम वो देने का ऐलान किया कि भी उसने जो है जो भी ये तौहीन की थी ये ठीक किया था, और उसको अवार्ड वो देने का ऐलान किया और उसको अवार्ड दिया। और फिर उसको जो है उस मलून वो शख्स को जो है उन्होंने अवार्ड दिया, और फिर जो है वो फ्रांस का जो है सबसे बड़ा अवार्ड भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान में जो है तमाम मकतबा फ़िक्र में जो है इस हवाले से खामोशी है, और किसी ने भी जो है खुलकर जो है इस पर जवाब नहीं दिया। और हमें जो है अब बड़ी शिद्दत से डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली की जो है कमी महसूस हो रही है। जब जब भी दीन इस्लाम पर जो है हमला हुआ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, खित्ते में हो, तो उन्होंने उसका रद्द किया है भरपूर वो तरीके से। तो आज जब उनको जेल में जो है 2 माह से ऊपर हो गए हैं, और जो है 3 माह यानी होने वाले हैं या हो चुके हैं, अभी मुझे जो उनकी वो डेट जो है अभी अरेस्ट होने की वो कन्फर्म याद नहीं है। तो ये सूरत हाल है अब। और उनकी जो रिहाई के हवाले से जो है वो उनकी कोशिशें थी, जो आपने वो देखा, जो हमारे लोअर कोर्ट हैं उनमें हौसला ही नहीं है कि ऐसे केसों को वो सुना जाए। तो वो केसों को जो है वो ताख़ीर वो करते हैं वो जज साहिबान, और फिर वो जो है चाहते हैं कि भी जो है हम इसकी समाअत ना करें, और जज जो है ऐसे केसों की समाअत वो करने से घबराते हैं। हालांकि जज को चाहिए होता है कि घबराना नहीं चाहिए होता है उनको, ना ही उनको ये होता है कि कोई किसी का वो जज जो है दबाव वो कबूल करे। लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ अली वो जलाली के मामले में जो है हमारे लोअर कोर्ट के वो जजों ने समाअत नहीं की केस की, और जब फिर आते थे तो यानी अदालतों में जो है उनको पेश नहीं किया वो जाता था, और फिर जो है ना उनके केस पर जो है बहस होती थी, तो वो फिर जो है 2 हफ्ते के लिए जो है केस को आगे वो कर दिया वो जाता था, आगे की तारीख दे दी वो जाती थी। तो ये सूरत हाल रही उनके साथ जो है। फिर उनकी सेशन कोर्ट में जो है ज़मानत के लिए, उनकी बेल के लिए जो है दरख्वास्त दी हो जाती है, तो लेकिन वहाँ से भी जो है उसकी दरख्वास्त को खारिज वो कर दिया वो जाता है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि भी उन पर जो एलिगेशन लगाया गया तौहीन के हवाले से, तो वो एलिगेशन में कोई जान नहीं थी, और उस पर जो है कुछ वो नहीं था। हुकूमत पंजाब ने जो है और लाहौर इंतज़ामिया ने जो है उन पर FIR काटने में बहुत
वो जल्दी की थी और उन पर एफआईआर वो काट दी गई थी। पहले तो उन पर एफआईआर नहीं काटनी चाहिए थी, ये एक इल्मी मामला था और इस पर जो है इल्मी बहस होनी वो चाहिए थी। और जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, 3-4 महीने की वीडियो वो क्लिप को जो है बाद में एक मनसूबाबंदी के तहत जो है वायरल किया जाता है और फिर जो है तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो पैदा वो किया जाता है। लेकिन अब हर तरफ से जो है वो गर्द बैठ चुकी है। मुत्तहदा उलमा बोर्ड वो पंजाब भी कह वो हो चुका है कि भी डॉक्टर साहब ने जो है कोई गुस्ताखी नहीं की है, कोई सोच भी नहीं हो सकता है कोई अहले बैत की शान में जो है गुस्ताखी का, साहबा व कराम की शान में गुस्ताखी का, और या अहले सुन्नत तो जो है सब के वो मानने वाले हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके असहाब रसूल, फिर अहले बैत, औलिया कराम, हत्ता के उलेमा का भी जो है अहले सुन्नत जो है एहतराम वो करते हैं, अपने अकाबरीन का एहतराम वो करते हैं। लेकिन एक प्लानिंग, एक मनसूबाबंदी के तहत जो है डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर काटी जाती है। फिर एफआईआर काटने के बाद कुछ हुकूमती उसमें मौजूद लोगों ने ये कोशिश की कि भाई जो है इनको अरेस्ट किया जाए, फिर उनको अरेस्ट किया जाता है और उनके अरेस्ट होने के बाद जो एहतजाज वो किया वो जाता है, बहुत एहतजाज होते हैं, लेकिन अभी तक जो है उनका मामला अभी हल वो तलब नहीं है। पहले इंतज़ामिया ये कहती रही जी वो 10 मुहर्रम जो है वो चली जाए, फिर हम जो है इनको छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। फिर जो इतलात ये आती रही कि इमाम हुसैन के चैलम के बाद जो है इनको रिहा वो कर दिया जाएगा। और अब इतलात ये आ रही हैं कि भी गवर्नमेंट कह रही है कि भी इनकी जान को जो है शदीद वो ख़तरात वो लाक हैं। और ये जो है हमारी ISI ने, हमारे इदारों ने जो है एक नेटवर्क वो पकड़ा था और उसमें ये था कि भी मुल्क में जो अनारकी फैलाने के लिए जो है ये वो कोशिश की जाएंगी। एक दूसरे के जो मुतहर्रिब यानी वो हैं, एक दूसरे के यानी मकतबा फ़िक्र हैं, अहले वो सुन्नत हूँ, चाहे देवबंदी या वहाबी हूँ या अहले वो तशय्युअ हूँ, तो इनके जो है एक दूसरे को उलेमा को जो है टारगेट किया जाएगा। तो फिर अहले सुन्नत जो हैं कहेंगे जी ये अहले वो तशय्युअ के लोगों ने वो मारा है, देवबंदी कहेंगे जी अहले वो तशय्युअ के लोगों ने जो है ऐसा किया। यानी एक दूसरे की जो है मुखालफत में ये वो प्लानिंग की गई थी। और इस प्लानिंग में जो है हिंदुस्तानी वो बराह रास्त तो वो शामिल थे और उन्होंने जो है इसकी जो है वो प्लानिंग भी की। और आपने देखा कि इस साल जो है मुहर्रम से पहले जिस तरह से जो है साहबा व कराम की शान में जो है जाकिरीन ने जो है नाम निहाद इन जाकिरीन ने जो है तौहीन की और फिर जो उनको जो है पासपोर्ट थमा कर उनके हाथ में और उनको जो है बरतानिया उनका भेजा वो जाना। और फिर इमरान खान का जो है उनके इमरान खान की हुकूमत में ऐसी काली भेड़ों का आना। फिर आप ये देखें कि भी अहले वो तशय्युअ ने जो है ख़ुद जो है उसका वो कहा कि भाई इसमें जो है इदारे या जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में लोग इसमें मुलव्वस थे। तो हुकूमत को, हमारे ISI को अब चाहिए कि भी जिन्होंने ये फितना वो फसाद फैलाने की वो कोशिश की है उनको इबरत का निशान वो बनाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब के जो हवाले से जो था ये कि भाई उन्होंने जो है अपनी इल्मी और इल्म की बुनियाद पर जो वो दलाइल वो देते थे, मैं वो समझता हूँ दलाइल की दुनिया के जो है वो बेताज जो है बादशाह हैं, इल्म की हैसियत से उनके सामने सब होने हैं, कोई उनके सामने ठहर नहीं वो हो सकता है, चाहे मुखालफिन हो चाहे कोई भी हो। तो इस सूरत हाल में फिर मुखालफिन ने ये जाना कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ को जो है जलाली साहब को जो है एक ही हल ये बचा था कि भी इनके ख़िलाफ़ जो है ये तौहीन की FIR वो कटाई जाए। और फिर वो इस मंसूबे में कामयाब हुए, फिर उन्होंने FIR कटवाई और फिर उन्होंने जो है हुकूमत पंजाब में मौजूद ये काली भेड़ें वो इस्तेमाल हुई और डॉक्टर साहब को जो है हमारी मालूमात के मुताबिक हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि भाई जो है उनकी जान को वो ख़तरा है, उनको जो है हिफाजती उसमें जो है रखा हुआ है, लेकिन दूसरी वो तरफ जो है हमारी इतलात ये आ रही है कि उनको कैद वो तन्हाई में रखा हुआ है और उनके ना उनको मेडिसन दी जा रही हैं ना उनके लिए जो है कोई खसूसी यानी वो जो होता है एक
जेल के अंदर जो है वो दिया वो जाता है। वो एक आलम भी हैं और वो PhD आलम हैं और फिर जो है PhD भी उन्होंने किया हुआ है। तो उनको जो है इस तरह से पंजाब हुकूमत का वो सलूक जो है पंजाब हुकूमत को ये जेब नहीं वो देता। तो अब जो है 28 अक्टूबर का जो दिन आ रहा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल वो दिन है। और इस दिन जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के जो है केस की वो समाअत होगी। और मेरे चैनल पर जो है कुछ वो तज्ज़ियाकारों ने भी इससे पहले वीडियो में ये कहा था, उन्होंने ये जो इकरार किया था कि भी डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली की जो वकला की टीम है वो बहुत ही कमज़ोर थी और इनको जो है तगड़े वकला वो करने चाहिए थे। मैं उनसे अर्ज़ की थी कि भाई ये वो तगड़े वकला की इसमें बात नहीं है, इसमें बात ये थी कि भाई हुकूमत जो है उनको फ़िलहाल रिहा नहीं वो करना वो चाहते थे और मामलात यहाँ तक पहुँचे। पहले पेशी पर जो है वो दलाल वो दिए, कुछ थोड़े से वो दलाल वो दिए गए थे, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी थी जो जिन्होंने FIR वो कराई थी वो अदालत में जो है वो पेश नहीं हुए और उन्होंने जो है बहाना ये बनाया कि भी हमने जो है अपना वो तैयारी नहीं की। जब आपने तैयारी नहीं की तो फिर जब आपको ये पता था तो आपने केस ही वो क्यों किया है। ये एक वो तारीखी यानी भाई है ना वो तारीखी ये जो है ताख़ीर की जाती है इनमें जो है। और अब इसका हिसाब कौन देगा? कल अगर 28 अक्टूबर को जो है उनको रिहा वो कर दिया जाता है तो फिर इसका हिसाब कौन वो देगा? जो वो 3 महीने जो है 2-2.5 महीने या 3 महीने, मुझे कन्फर्म जो है अभी याद नहीं है कि भी उनको कितने महीने हो गए हैं। तो बात ये है कि भी इसका हिसाब कौन वो देगा? ये हुक्मरानों के सर है कि भी उनको जो है नाजायज़ बेगुनाह जो है उनको अरेस्ट वो किया गया, उनकी आज़ादी छीनी गई और उनके जो है वो बीमार हैं, फिर उनको जो है उनके भाई के नमाज़े वो जनाजा में भी जो है उनको जो है पैरोल पर रिहा नहीं किया गया। और जो चोर लुटेरे डाकू जो कि मुल्क को लूट कर खा गए हैं, दीमक की तरह वो चाट कर जो है वो खा गए हैं, चाट गए हैं और उनको तो रिहा वो कर दिया जाता है। और उनको जो है इलाज के लिए जो है जिनको वो सज़ाएं भी हो जाती हैं उनको बैर वो भेज दिया हो जाता है। और फिर वही है कि उनको भी जो है वो तकरीर की इजाज़त दी जाती है कि भी एक सज़ा याफ्ता कैदी है और वो बरतानिया में बैठकर पाकिस्तानी इदारों पर भौंकता है और पाकिस्तानी इदारों पर वो तनकीद करता है। जनरल बाजवा पर वो तनकीद करता है, वो DGISI पर जो है वो तनकीद करता है। तो ये सूरत हाल हमारे इदारों को जो है अब ये जो है हर किसी से जो है इम्तियाजी जो है वो सलूक नहीं वो करना चाहिए। आप एक तबके के साथ जो लूट मार में शामिल हो, जिसने मुल्क को लूटा हो, उनको तो आप सहूलतें दें। जो उलेमा जो है दिन की रात दिन खिदमत कर रहे हैं और ना वो आपसे कोई मफादात उठाते हैं, ना रियासत से ना इदारों से, तो आप उनके लिए जो है वो कह दो वो बंद में वो डालते हैं। तो ये मैं वो समझता हूँ कि इदारों को भी अब इस पर जो है गौर वो करना चाहिए और ये दो रंगी दो रुखी पॉलिसी पर जो है अमल नहीं करना चाहिए और एक ही पॉलिसी पर अमल वो करना चाहिए और सबको एक ही आंख से वो देखना चाहिए। तो तब जाकर पाकिस्तान में जो है मामलात हल हो सकते हैं। और अब 28 अक्टूबर की जो ये पेशी है इसमें जो है अब उम्मीद है, हम उम्मीद वो कर सकते हैं अगर बहस होती है, अगर अदालत हाई कोर्ट जो है बहस इस पर वो करती है तो मैं वो समझता हूँ कि फिर जो है कोई माने नहीं है कि भाई अदालत उनकी जो है ज़मानत ना ले। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद वो कर सकते हैं कि 28 अक्टूबर को जो है डॉक्टर साहब की ज़मानत हो जाएगी। मुझे 100% यकीन है अगर बहस होती है अदालत के अंदर और इस पर जो है दलाल वो दिए जाते हैं तो मैं वो समझता हूँ कि 28 अक्टूबर को जो है डॉक्टर साहब की जो है बेल हो जाएगी, उनकी ज़मानत हो जाएगी। उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही खुशी की वो खबर होगी और हम उम्मीद वो करते हैं कि अब इस मामले को भी हल वो कर लिया जाएगा। और अगर डॉक्टर साहब बाहर होते तो ये जो फ्रांस में जो है वाक़या हुआ है, इस वाक़ये के हवाले से वो जो है
अपने दलाल रहते, ये ना था कि भाई वो जो है दूसरे उनकी वो तरह खामोश होते, उलेमा की वो तरह, वो पूरी खामोशी जो है इसके ऊपर वो छाई हुई है। सब खौफ के आलम में खौफ का वो शिकार हैं। इस खौफ के बुत को तोड़िए। मेरी उलेमा से जो है अर्ज़ है कि इस खौफ के बुत को वो तोड़िए। आप जो है डॉक्टर साहब के हवाले से उनकी हिमायत कीजिए और इस तरह से जो है उनके वो कोशिशें करनी चाहिए, वो तंजीमात अहले वो सुन्नत को भी, कि भी वो जो है अपना बैर आ जाएं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जानी चाहिए। जहाँ तक हमारा वो ताल्लुक़ है, हम इंशाअल्लाह जब तक हमारे वो दम में दम है हम आवाज़ उठाते रहेंगे और अपना ये पैगाम जो है, जो कि उनके साथ ज़्यादती हुई, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। अहले सुन्नत के किसी भी, यानी अहले सुन्नत के जो लोग हैं, उलेमा हैं, उनके साथ ज़्यादती होगी या कोई भी पाकिस्तान में जो है मज़लूम वो तबका है, किसी के भी वो ज़्यादती होगी, तो हम अपने चैनल पर जो है आवाज़ उठाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको वो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की वो सूरत में भी करें। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।